हेलो गाइस, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट यूएफसी फाइट नाइट अबू धाबी के टॉप रिजल्ट्स पे। चैन को का यूएफसी डेब्यू कैसा रहा, वॉल्टर वॉकर नहीं लगा पाए लगातार अपना 5वां हील हुक, कौन कौन से फाइटर ने उठाया फाइट बोनस, और लास्ट में नजर डालेंगे कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स इन अवर रैपिड फायर सेक्शन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक्चुअल में पहले ये फाइट शेड्यूल थी बिटवीन एनक्लेव वर्सेस खलील राउंट्री जूनियर, बट खलील की इंजरी की वजह से ये मौका मिला गुस्कॉव को। गुस्कॉव ने शॉर्ट नोटिस पे ये फाइट एक्सेप्ट की जब पाउलो कोस्टा और बाकी फाइटर्स ने ये फाइट करने से मना कर दिया। इस फाइट के लिए गुस्कॉव एक आइडियल रिप्लेसमेंट थे ड्यू टू मेनी रीजंस। वो एक डेंजरस फिनिशर हैं और उनकी 18 में से 18 विन्स फिनिशिंग से आई हैं। 18 में से 15 बार उन्होंने ओपोनेंट को नॉकआउट किया है। ये गुस्कॉव की पहली मेन इवेंट फाइट थी, लेकिन इस फाइट में उनसे जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला। ये फाइट काफी स्लो बन थी और क्राउड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। एनक्लेव ऑफेंसिव खेल रहे थे बट गुस्कॉव उनकी स्ट्राइकिंग अवॉइड कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में एनक्लेव काफी अच्छी स्ट्राइक्स लगा रहे थे। कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि गुस्कॉव उनके लिए कोई भी डेंजर है। एनक्लेव भी उनके पीछे 3 राउंड तक भागते भागते परेशान हो गए और फिर 4th राउंड में उन्होंने लेवल चेंज किया। 4th राउंड में हमें देखने को मिला सबमिशन अटेम्प्ट एंड ग्राउंड एंड पाउंड। 5th राउंड में सेम सिचुएशन एंड रेफरी हैज टू स्टॉप द फाइट। एनक्लेव विंस बाय टीकेओ। इस लॉस से गुस्कॉव को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कभी टाइटल कंटेंशन में नहीं थे, बट हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे इतनी टफ फाइट एक्सेप्ट की, बट कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो फाइट में थे। वहीं एनक्लेव को अपनी लास्ट लॉस अगेंस्ट परेरा के बाद इस जीत की काफी जरूरत थी। उन्होंने काफी सारी ट्रेनिंग करेक्शंस की और ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने कोई न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया हो फॉर बेटर वेट कट। इस फाइट में उन्होंने कोई भी गलती नहीं की और बहुत कोशिश की कि मेन इवेंट को एंटरटेनिंग बनाने की, बट अगर ओपोनेंट ही दो हाथ करने के मूड में ना हो तो उसमें उनकी क्या मिस्टेक। एनीवे, अब एनक्लेव के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर एलेक्स परेरा वापस लाइट हैवीवेट डिवीजन में आते हैं तो ट्रायलॉजी फाइट अगेंस्ट इरी प्रोहास्का भी एक अच्छा ऑप्शन है, और शायद टाइटल शॉट अगेंस्ट कार्लोस उर्बर्ग भी उन्हें मिल सकता है। अगर कोई एनक्लेव से पूरे 5 राउंड फाइट करना चाहता है तो उन्हें हराना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट और एक वेल राउंडेड फाइटर है। उन्हें अभी भी ये लगता है कि उनकी लास्ट लॉस अगेंस्ट एलेक्स परेरा सिर्फ एक तुक्का थी और एनक्लेव वो फाइट अपनी बेवकूफी की वजह से हारे थे। अब बात करते हैं वॉल्टर वॉकर की, जिन्होंने लगातार 5वीं फर्स्ट राउंड विक्ट्री अपने नाम की अगेंस्ट थॉमस पीटरसन। मुझे उम्मीद थी कि वो शायद लगातार 5वीं हील हुक सबमिशन लगाकर यूएफसी में एक नया रिकॉर्ड बना देंगे, बट हील नहीं तो क्या, काफी सही। इस बार भी उन्होंने फर्स्ट राउंड फिनिश ढूंढ निकाली बट विद काफ स्लाइसर। चलो कुछ तो नया देखने को मिला। वॉल्टर वॉकर को मिला परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट का बोनस, बट फाइट के बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था। पोस्ट फाइट इंटरव्यू में वॉल्टर ने रेफरी हर्ब डीन को कॉल आउट किया और ब्लेम किया फॉर एलेक्स परेरास डिफीट इन यूएफसी फ्रीडम 250। एलेक्स परेरा को यूएफसी फ्रीडम फाइट में सिरिल गान ने टीकेओ किया, लेकिन एलेक्स परेरा के साथ साथ काफी लोगों का मानना है कि गेन की एल्बो इलीगल थी और उस फाइट में हर्ब डीन रेफरी थे। लाइटवेट डिवीजन में एक फाइट की बात करनी तो बनती है, फाइट बिटवीन मैगोमेड ज़ाइनोकोव also known as चैंको वर्सेस डेमियन रेपेस्की। दोनों ही फाइटर्स में एक बात तो कॉमन थी, ये दोनों का ही यूएफसी डेब्यू था और इस फाइट से पहले दोनों ही अनडिफीटेड थे। चैंको ज़ाइनोकोव का बर्थ प्लेस है जो एक छोटा सा गांव है दागिस्तान में, इसलिए उन्हें चैंको के नाम से जाना जाता है। चैंको इस फाइट में एज ए फेवरेट थे विद लॉट ऑफ हाइप, लेकिन उनका फाइटिंग स्टाइल बाकी दागिस्तानी फाइटर्स से बिल्कुल अलग है। चैंको का फाइटिंग स्टाइल स्ट्राइकिंग और मुआय थाई बेस्ड है और इस पूरी फाइट में चैंको ने तीनों राउंड्स में अपना पूरा डोमिनेशन दिखाया। 2nd और 3rd राउंड में कुछ ज्यादा ही फाइट चली पूरे 3 राउंड क्योंकि रेपेस्की भी पीछे नहीं हट रहे थे। अल्टीमेटली ये फाइट जीती चैंको ने विद यूनानिमस डिसीजन क्योंकि रेपेस्की ने टीम इलिया टुपोरिया और उनके कैंप के साथ ट्रेनिंग ली है, तो फैंस ने इस फाइट को टीम इलिया वर्सेस टीम खबीब बना दिया था। सेम लाइक अपकमिंग ब्रेव 107 फाइट बिटवीन ओवेस याकूब वर्सेस डेलन जॉर्जियो। इसके बाद नेक्स्ट फाइट थी बिटवीन रमजान टेमिरोव और स्टीव इर्सेक की, और दोनों के फेस ऑफ को देखकर कोई भी ऐसा रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। स्टीव इर्सेक इस फाइट में फेवरेट थे, बट शुरुआती 10 सेकंड्स में टेमिरोव ने उन्हें अपनी किक से हिला डाला और शायद इर्सेक को पता चल चुका था कि टेमिरोव एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। टेमिरोव ने फर्स्ट राउंड में
टीकेओ से एरसक को सुला दिया, बट मेरे हिसाब से ये क्लीन नॉकआउट था। टेम्बरॉव की ये लगातार यूएफसी में तीसरी विन है और वो यूएफसी में अभी तक अनडिफीटेड है। एरसक फेदरवेट रैंकिंग में नंबर 10 थे और इस विन के बाद टेम्बरॉव का केस बहुत मजबूत हो गया है। ये फाइट उन्होंने 17 महीने के गैप से लड़ी थी और थाईलैंड से ट्रेनिंग लेकर आए थे। उनकी स्पीड और कार्डियो बहुत ही शानदार है, लेकिन उनसे पहले फ्लाईवेट में बड़े बड़े नाम टाइटल शॉट्स के लिए रेडी बैठे हैं, इसलिए उन्हें एटलीस्ट 2 या 3 बड़े नामों को हराना होगा टू गेट द टाइटल शॉट। तो अब चलते हैं अपने रैपिड फायर सेक्शन पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसी इवेंट में हैवीवेट फाइट में रिजवान कुनियेव ने थर्ड और फाइनल राउंड में टायरल फॉर्च्यून को फुल डोमिनेट करते हुए टीकेओ कर दिया और इस फाइट को मिला फाइट ऑफ द नाइट का बोनस। एक्सेल सोला ने भी विनिंग कॉलम में वापसी की जब उन्होंने इस्माइल बॉनफिम को फर्स्ट राउंड में दास चोक लगा के सबमिट कर दिया। सैम पैटरसन ने भी सैंटियागो पोंजिनिबो को सेकंड राउंड में टीकेओ कर वापस से विनिंग स्ट्रीक चालू कर दी। मैग्रेगर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर UFC 329 की इंजरी के बाद जिम में लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते हुए एक वीडियो डाला है, मतलब रिकवरी मोड फुल ऑन। UFC 331 की भी काफी रूमर्स चल रही हैं, जैसे कि कुछ पोटेंशियल एंड मोस्ट लाइकली मैचअप्स। BMF टाइटल के लिए रीमैच बिटवीन चार्ल्स ओलिवेरा एंड अरमान सरूक्यान, अगर अरमान नहीं तो बिटवीन चार्ल्स ओलिवेरा एंड डियागो लोपेस। जोशुआ वैन भी अपना सेकंड टाइम टाइटल डिफेंड कर सकते हैं अगेंस्ट फॉर्मर चैंपियन अलेक्जेंडर पंतोजा, जो अपनी इंजरी से रिकवर होकर टाइटल रिक्लेम करना चाहते हैं। लाइट वेट में रेनाटो मोइकानो वर्सेस ब्रायन ऑर्टेगा की भी बात चल रही है। खबीब इज बैक बट ऑन फुल कोचिंग मोड। वो इस्लाम को तैयार कर रहे हैं फॉर UFC 330 अगेंस्ट इयान गैरी, और अगर सोर्सेस की माने तो वो हेड कोच येवियर मेंडिस को थोड़ा सा ब्रेक भी देना चाहते हैं, बट इतनी क्रिटिकल फाइट से पहले ब्रेक आई डाउट। जस्टिन गेजे ने इलिया टोपुरिया के साथ रीमैच की किसी भी पॉसिबिलिटी से इंकार कर दिया है। गेजे के हिसाब से उन्होंने इलिया को फाइट में फुल डोमिनेट किया था और अगर किसी को टाइटल फाइट के लिए मौका मिलना चाहिए तो वो है अरमान सरूक्यान। इलिया ने खुद भी अभी तक पब्लिकली किसी रीमैच की डिमांड नहीं रखी है। मे बी फाइट बिटवीन इलिया एंड पैडी इज ऑन द वे। I finish you. I finish you, little man. I finish you. आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे शार्प, स्टे फिट एंड कीप वॉचिंग ऑक्टाजोन। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।